अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ समीना ज़ैदी। प्रोग्राम मफ़हूम इबादत में आपका खैर मक़दम है। आज के अपने इस प्रोग्राम में हम रोज़े ईद उल फ़ित्र और इबादत के सिलसिले से बात करेंगे। ईद उल फ़ित्र माह रमज़ानुल मुबारक के बाद अपने फ़राइज़ को पूरे करने की खुशी और शुक्र के तौर पर मनाई जाती है और बंदा इस मौके पर अल्लाह से इनाम का तलबगार होता है। शब ईद भी अल्लाह लोगों पर बरकत और रहमत नाजिल करता है और बेशुमार लोगों को आतिशी जहन्नुम से रिहाई का परवाना अता करता है। शब ईद उल फ़ित्र और रोज़े ईद उल फ़ित्र के मुख्तलिफ़ आमाल भी हैं। शब ईद उल फ़ित्र शरफ़ और फ़जीलत वाली रात है। इस रात में जागने और इबादत करने की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। रवायत में ये भी मिलता है कि ये रात शब क़द्र से कम नहीं है। ये रात इबादत इलाही में बेदार रहने, तौबा इस्तिग़फ़ार करने और इबादत करने की रात है। रोज़े ईद उल फ़ित्र नमाज दुआओं के अलावा ज़कात फ़ित्रा निकालना चाहिए। फ़ित्रा निकालना माह रमज़ान के रोज़े की कबूलियत और आने वाले साल तक हिफाजत का बायस होता है और वाजिब भी है। कोशिश रहे कि ज़कात फ़ित्रा की रकम को सही वक्त पर यानी नमाज ईद से पहले मुस्तहिक़ीन तक पहुंचा दिया जाए ताकि सभी लोग ईद की खुशियों में शामिल हो सकें, ईद का लुत्फ़ उठा सके और गमज़दा ना हो। इसके अलावा गुस्ल और इस दिन पढ़ी जाने वाली मुख्तलिफ़ दुआएं हैं। अच्छे कपड़े पहनना और खुशबू लगाना मुस्तहब है। इस दिन अल्लाह से उसके फ़ज़ल का सवाल इस तरह से किया गया है कि खुदाया, जो शख्स इस दिन आमादा हुआ या तैयार हुआ या साज़ो सामान ईद फराहम किया या मुस्तैद हुआ या किसी मखलूक से मुलाकात करने के लिए उसकी अता बख्शिश और फ़ज़ल व एहसान की उम्मीद के साथ, तो ए मेरे सरदार, मैं आमादा मुहैया साज़ो सामान किए हुए मुस्तैद हूँ, तेरी तरफ तेरी अता बख्शिश और फ़ज़ल व एहसान की उम्मीद लगाए हुए। नाज़रीन, इस दिन की अज़मत बहुत ज़्यादा है और ये इस अजीम दिन की अज़मत ही है कि इस दिन के वास्ते से दुआएं की जाती हैं। नाज़रीन, माह रमज़ान में बंदों के लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और गुनाह बख्शे जाते हैं, शैतान को कैद कर दिया जाता है और सभी लोग नेकी की तरफ सबक़त करते हैं। बस दुआ करना चाहिए कि हमारे आमाल की बिना पर दोबारा शैतान हम पर मुसल्लत ना हो जाए। इंसान को उसकी इबादत, इताअत और अल्लाह के बताए गए रास्ते पर चलने की वजह से उसको शैतान के शर से पनाह मिल जाती है। कोशिश रहे कि नेकी के जिस रास्ते को इख्तियार किया है उससे दूर ना हो जाए और ईद के बाद वापस फिर से गुनाहों में मुलव्विस ना हो जाए। रोज़ा रखने की वजह से इंसान बातक़वा हो जाता है। बस कोशिश रहे कि तक़वा की ये राह बरकरार रहे। माह रमज़ानुल मुबारक में इंसान अपने नफ्स पर काबू भी रखता है और गुनाहों से भी ख़ुद को बचाता है और रोज़े ईद अल्लाह से इनाम के हक़दार होता है। हकीकी ईद यही है कि हमारे क़ल्ब व ज़मीर पाक साफ़ हों, गुनाहों और बुराइयों से बचें। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ईद सिर्फ़ उसके लिए है कि जिसके रोज़ों को अल्लाह ने कबूल किया और उसके क़याम को क़द्र की निगाह से देखा, और हर वो दिन जिसमें अल्लाह की मासियत ना की जाए ईद का दिन है। माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने और इबादत करने के बाद इंसान गुनाहों से दूर होता है और बातक़वा होता है, अल्लाह के करीब और उसकी रहमत के साए में होता है। रोज़े ईद सैफ़ सज्जादिया में पढ़ी जाने वाली दुआ है। इस दुआ को तर्जुमे के साथ ज़रूर पढ़ें। इस दुआ में अल्लाह की बुज़ुर्गी का ऐलान इस तरह से किया गया है, हर बुज़ुर्ग तेरी बुज़ुर्गी के सामने छोटा है और हर ज़ी शरफ़ तेरे शरफ़ के मुकाबले में हक़ीर है। अल्लाह से उसकी रहमत के उम्मीदवार रहें, जिस तरह से कि दुआ में मिलता है। उम्मीदवार तुझसे महरूम नहीं रहते और तलबगार तेरी अता व बख्शिश से मायूस नहीं होते और मग़फ़िरत चाहने वाले पर तेरे अज़ाब की बदबख्ती नहीं आती। अल्लाह के करम, उसके एहसान और नेमतों का बयान इस तरह से किया गया है कि तेरा करम कामिल तर, तेरा एहसान फरावां और तेरी नेमतें तमाम तर हों। और इस बात का इकरार भी है कि अल्लाह हर शय पर कादिर है और वो ही बुलंद व बालातर है, और तू हर चीज़ पर कादिर है और क़ुव्वत व ताकत नहीं सिवा अल्लाह के सहारे के, जो बुलंद मर्तबा और अज़ीम है।
روز عید ہمیں چاہیے کہ دعائے ندبہ پڑھے اور امام کو یاد کرے اور آپ کے فراق میں گریہ کرے اور دعا کریں کہ ہمیں اپنے امام کے ساتھ عید کی خوشیاں نصیب ہوں۔ دنیا میں جہاں بھی کسی پر ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد کرنے کی اپنی پوری کوشش کریں، اور کسی وجہ سے اگر مدد کرنا ممکن نہ ہو تو دل سے اس کے درد کو محسوس کرتے ہوئے ان کے حالات بہتر ہو جانے کی دعا کریں۔ ماہ رمضان المبارک میں انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ سبھی انسانوں کا خیال اپنی بھوک پیاس میں روز قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرتا ہے، اور دنیا میں جو لوگ بھوک اور پیاس کی اذیتیں برداشت کر رہے ہیں ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ بس جب یہ مبارک مہینہ گزر جائے تو بھی اپنی ان نیک عادتوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بس اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے اور اس کا ذکر کرنے سے انسان خضوع و خشوع کی حالت میں رہتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی کوشش رہے کہ یہ حالت باقی رہے اور ہم واپس اپنی پہلے والی حالت میں نہ پلٹ جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے بندوں کو فائدہ پہنچائے اور کسی کو بھی اس کا شریک قرار نہ دیں اور اس کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ماہ رمضان المبارک میں مختلف دعاؤں کو پڑھا گیا اور ان سے فائدہ اٹھایا گیا۔ اب کوشش کریں کہ ان دعاؤں سے جو سبق حاصل کیا ہے اس کو بھول نہ جائیں، اور خودسازی کی جن منزلوں کو طے کیا گیا ہے اس کو کنٹینیو رکھیں۔ اپنے اعمال پر نظر رکھیں کہ ہمارے اعمال ظہور امام علیہ السلام کو قریب کرنے میں مددگار ہوں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔